हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5. यहाँ लिख लेते हैं fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5. राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, हमें क्या क्या निकालना है? f of 0, second part f of 7 and f of minus 3. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं. ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको. क्या बोला था? जहाँ पर भी x है उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे इस फंक्शन में. तो ट्वाइस ऑफ x की जगह 0 माइनस 5, 2 zeros are 0, so the answer is minus 5. ठीक है, नेक्स्ट देखो, x की जगह पे 7 पुट करना है. ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 5, 7 2s are 14 माइनस 5, आंसर विल बी 9. ठीक है, नेक्स्ट x की जगह पे माइनस 3, तो ट्वाइस ऑफ माइनस 3 माइनस 5 विच इज 3 2s are 6, यानी कि माइनस 6 माइनस 5 विच इज माइनस 11. ठीक है, सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ये भी सिंपल है. द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32. ठीक है, क्या क्या निकालना है? t ऑफ 0 और 28, t ऑफ माइनस 10 और एक और पॉइंट है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. t ऑफ 0 यानी कि c की जगह पे 0 पुट करना है. ठीक है, जो वेरिएबल है उससे रिलेट करना है जस्ट. तो इस फंक्शन में c कहाँ पे है? यानी कि 9/5 इंटू में c है ना, तो ये 0 प्लस 32 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 32. ठीक है, देन सेकेंड पार्ट विच इज t ऑफ 28. तो 9/5 इंटू c की जगह पे 28 पुट करेंगे प्लस 32. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 252 अपॉन 5 प्लस 32. ठीक है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 50.4 प्लस 32. ठीक है, ऐड करेंगे इट विल बी 82.4. करेक्ट, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट, ये वैल्यू पुट करने वाले काफ़ी इजी है. ठीक है, आप एक बार बस इसमें बस कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स. तो 9/5 इंटू माइनस 10, जहाँ पे c था वहाँ पे माइनस 10 पुट किया. दिस 5 से कट करेंगे तो 2 पे जाएगा, यानी कि माइनस 18 प्लस 32 विच इज 14. ठीक है, आंसर्स आप चेक कर लेना एक बार. ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट. अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. इस बार ये t ऑफ c नहीं पूछ रहा है, इस बार क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इज इक्वल्स टू 212. ओके, एज t ऑफ c इज इक्वल्स टू 212. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड वी नो दैट, मतलब वी नो क्या, हमें ये क्वेश्चन में गिवन ही है ऑलरेडी पहले से ना ये चीज़, इक्वेशन. तो विच इज 9/5 c प्लस 32. ठीक है, तो इस बार हमें c की वैल्यू ना दे के हमें t ऑफ c की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो जस्ट इसके नीचे इसकी वैल्यू रख देंगे 9/5 इंटू c प्लस 32. सबसे पहले तो 32 इधर माइनस का हो जाएगा. सो 212 माइनस 32 क्या होता है जी? 180 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू c. अब ये वाली चीज़ है, ये 5 पहले डिवाइड में, ये ऊपर मल्टीप्लाई, अपॉन में ये 9 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू c. ठीक है, पूरा ब्रैकेट उठा के लिख गए ना, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. सॉल्व करोगे 9 का 20 पे
तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सी क्या आ गई, सी इज 100, करेक्ट। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो, क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। व्हाट इज द फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन देखिए, अपनी बुक्स ना साथ लेके बैठो। 2 - 3x, फर्स्ट फंक्शन ये है। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स x इज ग्रेटर देन 0। ये गिवन है आपके पास। अब ये फंक्शन गिवन है, इसमें आपको डोमेन नहीं निकालना, क्या निकालनी है? रेंज। रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ fx या y भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपके पास क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू r है और x क्या है? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या है कि आपको सिर्फ एक x पे कंडीशन गिवन है और आपको इस y पे कंडीशन निकालनी है ना। तो सबसे पहले तो इसको ही लेके चलते हैं भाई। एज x इज ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में आप गिवन लिख सकते हो कि गिवन है आपको। अब देखो, अब आपको इस x से ये पूरा फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाना है मतलब, फंक्शन बनाना है मतलब आप इसको, इसमें कुछ ऐड करो, x में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आपको ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको, हमारे फंक्शन में क्या है? x नहीं है, -3x है ना। 2 हम बाद में ऐड कर देंगे, पहले क्या है? -3x है, यानी कि हमें इस x को -3 से पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -3, ठीक है। तो -3x, और जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का। ये आ गया विच इज -3x लेस देन 0। अब क्या कमी रह गई स्क्वायर्स में देख के? 2 और ऐड करना है हमें, तो एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो ये तो हो जाएगा 2 - 3x लेस देन 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। और ये पूरी चीज़ क्या है हमारी? fx। सो fx इज लेस देन 2 फॉर x ग्रेटर देन 0 है ना, ये तो गिवन था हमको। तो यानी कि fx क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ओनली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ठीक है। हेंस रेंज, रेंज क्या होती है fx की वैल्यू, यानी कि 2 से छोटे सारे। तो रेंज क्या हो गई? -∞ से 2, और इस बार 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है जी। समझ में आया? कुछ नहीं किया। हमारे पास जो ये फंक्शन था, इसमें हमें कंडीशन गिवन थी कि भाई x इज ग्रेटर देन 0, तो वो कंडीशन ली। देन हम इसको इसके जैसा बना रहे हैं, तो -3 से मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो गया, 2 ऐड किया, तो फंक्शन ही बन गया हमारा ऐसा चीज़, ठीक है। तो इसकी रेंज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? fx इज इक्वल्स टू x² + 2 वेयर x इज अ रियल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। ये गिवन है आपके पास, इसकी आपको रेंज निकालनी है। अब देखो, हर क्वेश्चन में ना थोड़ा थोड़ा अलग ट्रिक है, बट मुश्किल नहीं है। एक बार फर्स्ट टाइम के लिए लगा होगा, बट धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि हर एक क्वेश्चन में किस तरीके से रेंज डोमेन कैसे निकालने, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या दिख रहा है? x² + 2 दिख रहा है, ठीक है जी। अब हमें एक चीज़ पता है कि x ऑफ स्क्वायर, यानी कि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वी नो दैट, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हमको पता है। अब ये फंक्शन बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो बोथ साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? दिस। और अब यही पूरा तो fx है ना, fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब क्या रेंज आ गई हमारे पास? यस, यानी कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ी सारी वैल्यू, यानी कि 2 पे क्लोज अप टू इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है। ये इसकी रेंज आ गई। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। fx क्या दे रखा है? fx इज इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें क्या करें? हमें क्या निकालना होता है कि fx क्या वैल्यूज लेगा, वो ही हमारी रेंज होती है। fx की वैल्यू क्या है? x, और x क्या हो सकते हैं? एनी रियल नंबर। तो क्या रेंज भी हमारी एनी रियल नंबर हो सकती है? यस, सिंपल। तो रेंज भी क्या हो गई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.3। विद दिस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके